आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। असेंबली इजलास हंगामे के साथ हुआ शुरू। वजीर आला ने अपने बयान पर किया अफसोस, बीजेपी ने किया वॉकआउट। जम्मू में पीएचई के आरजी मुलाजमीन का एहतजाज, सेक्रेटेरिएट तक किया मार्च, हजारों मुलाजमीन ने की शिरकत। भारत अमेरिकी तिजारती मुआहदे से कश्मीर और हिमाचल के सेब को कोई नुकसान नहीं होगा, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का बयान। इस्लामी जमहूरिया ईरान की 47वीं यौम आज़ादी करगिल में निकाली गई रैली, मुकर्रिरीन ने हिंद ईरान मुश्तरका तहजीबी रिश्तों को किया उजागर। बानीपुरा में सख्त मौसम के बावजूद 33 केवी गुरेज तरसीली लाइन बहाल, आला हुकाम ने महकमे बिजली के मुलाजमीन की बहादुरी की सराहना की। पहलगाम में बर्फबारी के बाद लौटी जिंदगी और उम्मीदें, सयाहों की वापसी से वादी दोबारा आबाद, बाजारों में आई रौनक। और अब खबरें तफसील से। आज असेंबली का इजलास हंगामे और नारेबाजी से शुरू हुआ। हंगामा वजीर आला उमर अब्दुल्ला के कल हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा को लेकर दिए गए बयान की वजह से हुआ। बीजेपी अरकान असेंबली ने नारेबाजी करते हुए असेंबली से वॉकआउट किया, जिसके बाद वज़ीर आला ने अपने खिताब में अपने कल के बयान पर अफसोस जाहिर किया और स्पीकर से उनके कल के अल्फाज को रिकॉर्ड से हटाने की गुजारिश की। बहादुर फौज को मैदान में इस तरह इनके कमांडर छोड़ के जाएं, मैं नहीं छोड़ूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ट्रेजरी बेंचेस की। तो जिस तरह से वहाँ के ऑनरेबल मिनिस्टर इंक्लूडिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कल मुझे लगता है उनका प्रभाव माननीय लीडर ऑफ द हाउस उमर अब्दुल्ला साहब पे भी ये बात होगी, तो तभी हमने आते ही ये बात कही। पार्टी ने मुझे ड्यूटी लगाई कि आप ये बात रखें, तो मैंने उनके बुद्धि और विवेक पे छोड़ दिया। अब देर आए दुरुस्त आए, मैं इसको माफी नहीं कहूंगा। ये एक अच्छे पार्लियामेंट जम्मू में आज पीएचई के आरजी मुलाजमीन ने अपनी मुस्तकिली और उजरतों में इजाफे के लिए हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने जम्मू के सेक्रेटेरिएट की तरफ से मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस मार्च को नाकाम बनाया, जिसके बाद मुलाजमीन ने सड़कों पर बैठकर धरना दिया। इन मुलाजमीन का कहना था कि उमर अब्दुल्ला के दूसरे बजट में भी उनके लिए कोई मुस्तकिल पॉलिसी वाज़ेह नहीं की गई। एहतजाजी मुलाजमीन ने जम्मू में मार्च किया, जिसमें हज़ारों अफराद ने हिस्सा लिया। हमारे नुमाइंदे नारायण दत्त ने एहतजाजी मुलाजमीन से बात की। डेली वेजरों ने आज सिविल सेक्रेटरी गिराव करने की कोशिश की। उमर सरकार के खिलाफ इनको काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि इनका सीधी डिमांड है कि हमें पक्का किया जाए। इसी पर बात करने के लिए हमारा पीछे के सदस्य हैं। सर, पूरी डिमांड क्या थी आपको? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के प्रदर्शन के माध्यम से हमारी उमर साहब से सिर्फ एक ही सवाल है कि जब सरकार खुद कह रही है, उमर साहब बार बार कह रहे हैं कि हम डेली वेजर की रेगुलाइजेशन करेंगे, हम इनको पक्का करेंगे। पिछले असेंबली सेशन के दौरान एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उमर साहब की तरफ से। उस कमेटी को 6 महीने का टाइम दिया गया था और उमर साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया था कि ये कमेटी की रिपोर्ट जो हाउस की प्रॉपर्टी है और अगले बजट सेशन में हम हाउस को भी बताएंगे और जम्मू की जनता को भी बताएंगे कि हम डेली वेजर के लिए क्या करने वाले हैं। ये बजट सेशन शुरू होने से पहले ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 12 फरवरी को एक प्रोग्राम अनाउंस किया था कि अगर सरकार 6 फरवरी को बजट में डेली वेजर की रेगुलाइजेशन का प्रोविज़न लाती है तो हम 12 फरवरी को सरकार का वेलकम रैली करेंगे। और 12 फरवरी को ऑल इंडिया में एक ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक होने की वजह से हमने उसको पोस्टपोन करके एक दिन पहले कर लिया। और आज हमारा नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज कहा कि बीजेपी असेंबली का वक्त गैर ज़रूरी मसाइल में उलझा कर ज़ाया कर रही है।
जम्मू में मीडिया के साथ बात करते हुए चौधरी ने कहा कि बाहर वो जम्मू के साथ भेदभाव की बात करते हैं, जबकि जम्मू का कोई मसला उन्होंने असेंबली में नहीं उठाया। कहा ना, उनके पास मुद्दे ही नहीं है। आप पूछो ना मुद्दे, आप आए कितने दिन में, 9 दिन 10 दिन 8 दिन हो गए हाउस लगे हुए। मुझे बताओ कौन सा कंक्रीट मुद्दा वो लेके आए हैं। चलो जम्मू कश्मीर को रहने दो, आप जम्मू सूबे की बात करें, जो जम्मू सूबे के मुद्दे हैं। आज आपकी इंडस्ट्री जम्मू की ख़त्म है, उसके लिए थोड़ी, तो आप मुझे बताओ कि इंडस्ट्री आपकी जम्मू की थरथरा रही है। आप लोग खुद कवरेज कर रहे हो कि इंडस्ट्री लोग बंद होने के कगार पे है, आपका बिजनेस बंद होने के कगार पे है, आपकी एग्रीकल्चर की हालत क्या है अभी, आपका जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि वो भारत अमरीकी तिजारती माहदे को गौर से पढ़ें, क्योंकि इस माहदे से कश्मीर और हिमाचल के सेब का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये कहना है बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कौल ने कहा कि वज़ीर आज़म कभी भी अपने देश का नुकसान नहीं चाहेंगे। ऐसा नहीं है, हम तो उमर साहब को कहेंगे कि वो जो ट्रेड डील्स हैं उनको ठीक से अध्ययन करें। जैसे वो एप्पल्स की कहते हैं, एप्पल्स में मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे देश की खपत है 25.5 लाख टन। हमारा देश जो है वो 21 लाख टन सेब उत्पाद करता है, तो हमको 5.5 लाख टन इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी जो डील हुई है उसमें ये कहा गया है कि हम पहले साल में 1 लाख टन अमेरिका से लेंगे। अंजुमन शरई शिया कश्मीर की जानिब से आज इस्लामी इनकलाब ईरान का दिन अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मीरगुंड में एक तकरीब का इनक़ाद किया गया, जहां उलमा, कारकुनान और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़वी ने कहा कि इस्लामी इनकलाब ईरान की कामयाबी सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं, बल्कि ये पूरे आलम इस्लाम की कामयाबी है। यह इनकलाब उन लोगों की जद्दोजहद का नतीजा है जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में खुदा पर कामिल तवक्कल रखा और बातिल के सामने डट कर खड़े रहे। एक माँ बाप से है, हमें एक दूसरे का एहतराम करना है, हमें यकजहती के साथ रहना है। यही इंसानियत है, यही हमें इंसानियत समझाती है। इस सिलसिले में अंजुमन शरई शिया जम्मू कश्मीर की तरफ से हौज़ इल्मिया जामिया बाबुल इल्म में ये सेमिनार मुनक्कद हुआ है, ताकि आइंदा नस्ल के लिए ये पैगाम जिंदा रहे। ये इनकलाब इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल ने इस्लामी जमहूरिया ईरान की 47वीं यौम आज़ादी बतौर यौमुल्लाह जोश व खरोश के साथ हुसैन पार्क करगिल में मनाई। इस मौके पर करगिल के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम में मजहबी और कम्यूनिटी रहनुमाओं ने अहम तकारीर की, जिनमें इस दिन की तारीख़ी अहमियत और इस्लामी इनकलाब के उसूलों पर रोशनी डाली गई। मुक़र्रिरीन ने भारत और ईरान के दरमियान मजबूत सकाफ़ती और सिफारती तल्लुक़ात की अहमियत को भी उजागर किया। वहीं करगिल के पानखिर के तयासुर ब्लॉक में एक इस्लामी जमहूरिया ईरान की 47वीं आज़ादी, जिसे आम तौर पर यौमुल्लाह कहा जाता है, आज बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। यह दिन ईरान के इस्लामी इनकलाब की याद में मनाया जाता है, जिसके मौके पर मुख्तलिफ तकारीब और तकरीबात का अहतमाम किया जाता है। जनाब मोहम्मद अली खाओ कि आप यहाँ पे तशरीफ फरमा कर अपनी खुश अलहान और दिलनशी आवाज के जरिए कलाम पाक की चंद आयत बैनात की तिलावत करके इस महफिल इनकलाब को मजीद मुनव्वर फरमाए। इनकी इस्तकबाल के लिए आवाज बुलंद सलवात। आवाज अदा करते हैं, यही वो लम्हा है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज दरगाह हजरत बल में बोर्ड के पहले हाईटेक मेडिकल इमरजेंसी फ्लीट का इफ्तिताह किया। उनके हमरा बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और वक्फ के अफसरान भी थे। इस मौके पर डॉक्टर अंद्राबी ने कहा कि जदीद एम्बुलेंस सर्विस अवामी सहूलत और हंगामी तिब्बी इमदाद के लिए शुरू की गई है, ताकि लोगों को वक्त पर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके।
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड, आप जानते हैं 2022 से हमारा ये मकसद रहा है कि वक्फ बोर्ड मॉडर्न बने और खुद कफील बने। ये पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ वक्फ कि हमने हाईली जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आज हमने यहाँ पर 4 एम्बुलेंसेस 4 अतराफ में दी, यानी नॉर्थ, साउथ, सेंटर और श्रीनगर में ये रहेंगी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको वक्त पे कोई सहायता नहीं मिलती है। क्योंकि हमारे हॉस्पिटलों में हम देखते हैं कि ज़्यादा एम्बुलेंसेस की तादाद नहीं रहती है और हमारे आए दिन एक्सीडेंट्स, माएँ बहनें परेशान रहती हैं। उसके लिए वक्फ ने कुलगाम के मिनी सेक्रेटेरिएट में आज डायरेक्टरेट ऑफ आयुष की जानिब से आलमी यौम यूनानी के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। ये दिन मारूफ मौलिज हकीम अजमल खान की बरसी की मुनासिबत से मनाया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में यूनानी तिब को जदीद तिब्बी तहकीक और साइंसी शवाहिद के तौर पर साथ मरबूत करने पर जोर दिया। तकरीब के दौरान माहिरीन ने यूनानी मराकिज़ के लिए NABH एक्रेडिटेशन की अहमियत को उजागर किया गया ताकि इलाज के मयार और अवामी एतमाद को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। उसके बाद मैं यही कहूंगा कि जो ये वर्ल्ड यूनानी डे है ये सारी दुनिया में मनाया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थडे ऑफ हकीम अजमल खान साहब, जिसने बहुत जो एक श्रीनगर के कश्मीर हाट में आज ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से स्पेशल वे वंदना कैंप मुनक्किद किया गया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने बतौर मेहमान खुसूसी इस कैंप में शिरकत की और बुजुर्ग शहरियों में चेक तकसीम किए। इस मौके पर 70 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की गई ताकि वो 10 लाख रुपए तक के तिब्बी फ़वायद हासिल कर सके। देखिए, आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमारी जो सिटीजन्स हैं वो आयुष्मान स्कीम के अंडर, गोल्डन कार्ड के अंदर 5 लाख रुपए का बेनिफिट हेल्थ के सेक्टर में लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्पेशल स्कीम आई है जिसका नाम है वाई वंदना स्कीम, जिसमें 70 साल के ऊपर जिनकी एज है सीनियर सिटीजन्स की, उनको एडिशनल 5 लाख रुपए का टॉपअप मिलेगा और हेल्थ कवर मिलेगा। यूनानी तिब की अहमियत को उजागर करने के लिए महकमा आयुष ने ज़िला इतलात व नशरियात शोपियां के इश्तराक से आलमी यौम यूनानी तिब मनाया। इस मौके पर मिनी सेक्रेटेरिएट शोपियां में बड़े पैमाने पर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शोपियां डॉक्टर नासिर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर ज़िला आयुष अफसर डॉक्टर जावेद अहमद ने यूनानी तिब से मुतल्लिक़ जानकारी दी। इस दौरान मुनसिफ TV को बेहतरीन कवरेज देने और यूनानी तिब से मुतल्लिक़ जानकारी आम लोगों तक मौसर अंदाज में पहुँचाने पर एजाज़ से नवाजा गया। ऐसी मेन कंपाउंड्स में, मगर ट्रीटमेंट जो होता है बेसिक हर्बल में होता है और ये आयुर्वेदिक यहाँ पर वैद्यों ने अपनाया है। और यूनानी से, ये यूनानी मेडिसिन के बारे में जो है ये ग्रीक से आया हुआ है। ये वहाँ से बांडीपुरा में महकमा बिजली और उनकी दूसरी इकाइयों ने अपनी जान खतरे में डालकर 33 kV बांडीपुरा गुरेज तरसीली लाइन को सख्त मौसमी हालात के बावजूद बहाल कर दिया। ये तरसीली लाइन गुरेज में भारी बर्फबारी की वजह से पिछले 18 रोज़ से मुनक़ता होकर रह गई थी। ताहम मुतल्लिक़ा महकमे के मुलाज़मीन ने सख्त मेहनत के बाद इस तरसीली लाइन को बहाल करने में कामयाबी हासिल की। DC बांडीपुरा इंदु कंवल ने तरसीली लाइन बहाल करने पर मुलाज़मीन को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी बहादुरी की सराहना की। महकमा जो कि PDCL है, PDD, STD, ट्रांसमिशन वाले जितने भी इसमें इसके साथ इन्वॉल्व में थे, उन सबको मैं बहुत मुबारक देती हूँ और बहुत शाबाशी देती हूँ। बिकॉज 15 दिन में ही और इतनी हार्श कंडीशंस, पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि गुरेज इस समय बहुत ज्यादा बर्फबारी है वहां पर। और दैट डे आई वाज आल्सो कोइंसिडेंटली देयर ओनली, बट आई सॉ दिस टीम गोइंग इन द सूम। पुलवामा के पहाड़ी इलाके नाथावाली बस्ती के बाशिंदों को बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई हासिल नहीं है। बस्ती में अब भी 4 फुट बर्फ़ पड़ी है। काबिल ज़िक्र बात है कि बिजली के खंभे तो लगाए गए लेकिन बिजली के तारों का कोई सबूत नहीं है। पीने के पानी और पक्की सड़कों की अदम मौजूदगी भी एक अहम तशवीश है, जिसकी वजह से पूरा गांव परेशान है।
हमारे इलाका जो ये सोना मंजर है, सूताल, नटा वाली है, इसको फिर से आप देखा जाए कि इसमें कोई सहूलियत नहीं है हमारे पास। ना हमारे पास जो आज के 2026 में वो कोई ऐसा गांव है नहीं मुझे लगता है जिसमें बिजली ना हो। हमारे पास ना बिजली है ना। पहलगाम की वादियां हालिया बर्फबारी के बाद एक बार फिर आबाद हो गई। बैसरन हमले के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में सयाह इस खूबसूरत वादी में देखे जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि जब बर्फ़ गिरती है तो सिर्फ पहाड़ सफ़ेद नहीं होते बल्कि यादें भी धुल जाती हैं। पहलगाम वो जगह है जहां फितरत हर ज़ख्म पर खामोश मरहम रखती है। बैसरन के सानहे के बाद वादी की सांसें रुक गई थी, रास्ते सुनसान और खामोशी भारी थी। लेकिन पहलगाम टूटा नहीं, रुका ज़रूर मगर हारा नहीं। आज बर्फ़ के साथ यहाँ उम्मीद भी बरस रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाह पहलगाम की जानिब खींचे चले आ रहे हैं। सयाहों की वापसी के साथ दुकानें दोबारा खुल रही हैं और मकामी लोगों के लिए रोज़गार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। बिलाखिर पहलगाम की खूबसूरती सयाहों को अपनी तरफ रागिब करने में कामयाब हो ही गई। बैसरन हमले के बाद लगता था कि शायद अब सयाह पहलगाम आना पसंद नहीं करेंगे, मगर जो ही बर्फबारी हुई न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले लोग पहलगाम की तरफ आने पे मजबूर हो गए। ये यहाँ की खूबसूरती है जिसने सयाहों को अपनी तरफ रागिब करने में कामयाबी हासिल की। सयाहों की एक अच्छी तादाद जो है पहलगाम में देखी जा रही है। कुछ सयाह हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं, कैसा माहौल है? जी आपका नाम जानना चाहेंगे? अदीबा। कहाँ से आए हैं आप? यूपी संभल। कैसा लगा आपको पहलगाम? बहुत खूबसूरत, सबसे खूबसूरत हमें पहलगाम ही लगा अभी तक। जी, आरो वैली। कम्युनिटी आउटरीच और नौजवानों की शमूलियत के इक़दामात के तसलसल में पुलवामा पुलिस ने आज एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में बॉयज़ एंड गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स का इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह एसएसपी पुलवामा तनुश्री आईपीएस ने किया। इनके हमरा एएसपी शफात और पुलवामा पुलिस के दीगर अफसरान शामिल थे। तो मैं थैंक यू करती हूँ एसएसपी मैम को, उन्हें हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली खेलने की। और हमने आज जीता है नूर टीम के साथ हमने जीता है मैच सोलूस इंटरनेशनल स्कूल, और हमें ट्रॉफी भी दी गई है जिससे हमें कैश प्राइज भी मिला है। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैम का कि उसने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी। और मैं अपने स्कूल सोलूस इंटरनेशनल स्कूल को भी थैंक यू करना चाहती हूँ, और खासकर अपने पीटी शफाकत सर को भी थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें सिखाया और आज हमें ये मौका मिला यहाँ पर खेलने का। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ तनुश्री मैम। ज़िला पुंछ के इलाके कामसर में ज़िला इंतज़ामिया ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बरसों से गैर कानूनी कब्जे की वजह से बंद पड़े अवामी रास्ते को वागजार करवाया। ये कार्रवाई मौजूद अदालत के डबल बेंच के अहकाम की रोशनी में अमल में आई, जिसकी क़यादत नायब तहसीलदार हवेली प्रकाश सिंह ने नायब तहसीलदार बेंच कनेतर मोहम्मद साकिब व नायब तहसीलदार चंदक नसीर अहमद के हमरा मिलकर की। थी जो ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन थी, उनके डायरेक्शन के कंप्लाइंस में आज हमने ये ड्राइव चलाई है, क्योंकि लॉन्ग पेंडिंग इशू था कोर्ट में, जो इम्प्रूवमेंट था चल रहा था। तो डबल बेंच का ये डिसीजन हुआ था कि एक पाथ वे जो है रिस्टोर किया जाए। तो उसको हमने इनको नोटिस दिए, टाइम एंड अगेन सब कुछ दिया, पार्टीज कंप्रोमाइज कुछ नहीं हुआ। तो हमने आज कंप्लाइंस में ये ऑनरेबल कोर्ट की कंप्लाइंस करते हुए ये ड्राइव चलाई है। तो अब हमने इनको जो अग्रीड पर्सन थे उनको हमने पाथ पे रिस्टोर करके दिया जी। ये लैंड एक्चुअली तो इसमें कंफ्यूजन है। बडगाम में साल 2016-17 के दौरान एक सरकारी स्कूली इमारत की तामीर शुरू की गई थी, मगर अफसोस कि साल 2026 में भी ये इमारत मुकम्मल नहीं हुई। मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि स्कूली इमारत के लिए मंजूर शुदा फंड्स को महकमे R&B की जानिब से दीगर कामों में डाइवर्ट किया गया, जिसके नतीजे में तामीराती काम अधूरा रह गया। इलाके के मकीनों का कहना है कि गुज़श्ता एक दहाई से इमारत वैसे ही पड़ी है और किसी भी हुकूमत या मुतल्लका महकमे ने इसकी तकमील में संजीदगी नहीं दिखाई। बहुत बेगमालस मज रोजान 2017 मज बने बिल्डिंग ये लज गोड कम टेंडरस 97 लाख रुपये 97 लाख रुपये एजुकेशन डिपार्टमेंट। महकमे इरीगेशन की जानिब से अमीराबाद त्राल में आबपाशी नहरों को कुशादा करने के लिए मुहिम का आगाज़ किया गया। तहम मकामी लोगों का कहना है कि यह कार्रवाई शफाफ और यकसा नहीं है। आवाम के मुताबिक महकमे ने चंद कमज़ोर तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के दरख्त तो काट दिए, मगर बासर और बारसुख वाले अफराद के दरख्तों को हाथ नहीं लगाया जा रहा है।
गांधरबल में गुजर गांव के रिहायशियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि अराजी रिकॉर्ड की ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन दुरुस्त तरीके से नहीं की गई, जिसके बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि डिजिटलाइज रिकॉर्ड में पाई जाने वाले तजाद और तकनीकी खामियां गुज़श्ता 15 बरसों से उन्हें मुतासर कर रही हैं, जिसकी वजह से ज़मीन से मुतल्लिक़ मामलात, सरकारी दस्तावेज़ात और कानूनी कार्रवाइयों में दिक्कतें पैदा आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनसंघ के बानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी बरसी के मौके पर टाउन हॉल त्राल में खराज अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें मादरे वतन के लिए बेमिसाल अक़ीदतमंद के तौर पर याद किया। इस मौके पर इंचार्ज नज़ीर अहमद वानी, जनरल सेक्रेटरी किसान मोर्चा एजाज अहमद शाह और दीगर लीडरान मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज जिला अनंतनाग के हाथपनार पहलगाम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बरसी नहायत अक़ीदत एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर एक बावकार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनान और मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सूफी यूसुफ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, दीगर सरकर्दा रहनुमा भी मौजूद थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बरसी के मौके पर साबिक़ा बीजेपी सदर पुलवामा मोहम्मद लतीफ़ भट्ट के दफ्तर में ओबीसी के ज़िला सदर, ज़िला जनरल सेक्रेटरी, ज़िला नायब सदर पुलवामा और हल्का सदर पापुर की मौजूदगी में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सियासत का तस्वुर खिदमत के तौर पर किया। जम्मू कश्मीर पहलगाम का आड़ू स्नो फेस्टिवल बहुत ही ख़ास होता है, जो साल भर की सयाहत को फ़रोग़ देता है। सयाह और मकामी अवाम यहाँ का सफ़र करना और कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होना पसंद करते हैं। क्या है इस फेस्टिवल की ख़ास बात, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। पहलगाम की वादी आरू के सरसब्ज़ व शादाब मैदान बुध को स्नो फेस्टिवल से गूंज उठा। तकरीब में कश्मीर के मौसम सरमा के मनाजिर, सकाफत और मौसीकी की नुमाइश की गई। सयाह, मकामी लोग और एडवेंचर के शौकीन बड़ी तादाद में बर्फपोश ढलानों, ठंडी पहाड़ी हवा और खूबसूरत माहौल से लुत्फ़ अंदोज होने के लिए पहुंचे। ये तकरीब कश्मीर में मौसम सरमा की सयाहत को फ़रोग़ देने और मौसमी मकामात को साल भर के मकामात में तब्दील करने के इक़दाम का हिस्सा थी। हमारा ये मकसद है कि जो पहलगाम है, यहाँ की जो मुख्तलिफ डेस्टिनेशन है, आड़ो है, बेताब है या बाकी चंदनवाड़ी वगैरह, ये ऑल सीज़न डेस्टिनेशन बने। ये एक खाली समर रिलेटेड एक डेस्टिनेशन ना रहे। आप खुद भी देख रहे हो यहाँ पे कितने शानदार स्लोप्स हैं, कितने शानदार यहाँ पे नज़ारे हैं, तो इनमें स्कीइंग का एक अलग मज़ा होगा। सयाह बहुत खुश नज़र आए। इनके मुताबिक आड़ू वैली स्नो फेस्टिवल ने कश्मीर के उनके मौसम सरमा के सफ़र को यादगार और खुशगवार बना दिया। आज हमारे आरू वैली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कुछ बहुत अच्छा प्रिटी वेदर है और कुछ यहाँ पे क्लाइमेट भी एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा है। कश्मीर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप आओ विज़िट करो, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है पहलगाम, कश्मीर में हर साल आना ही चाहिए। बहुत ही बढ़िया जगह है, ब्यूटीफुल जगह है। इन लोगों के लिए जो सफ़र करना और कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होना पसंद करते हैं, आड़ू वैली बेहतरीन जगह हो सकती है। मौसम सरमा हो या कोई और मौसम, यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।